जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर को आरंभ करता है, जिसमें वह बताता है कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे कुछ वचन कहता है। अब क्या वचन कहता है इस विषय में तीसरे श्लोक में बताया गया है। अर्थात भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से संजय दुर्योधन के वक्तव्य को दर्शाता है, उसका वर्णन करता है। तीसरे श्लोक में वह बताता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। व्यूढ़ाम, जो व्यवस्थित की गई है, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित इस पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए। और यहां पर वह दुर्योधन धृष्टद्युम्न की एक और विशेषता भी बता रहा है। वह कहता है कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। वो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न इस सेना को व्यवस्थित कर रहा है, जो आपका परम बुद्धिशाली, अत्यंत बुद्धिमान शिष्य रह चुका है। इस स्थान पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के दोषों की ओर संकेत कर रहा है या उन्हें अपने दोष गिना रहा है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और उनका पुत्र धृष्टद्युम्न, अर्थात द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति बना है। व्यूहाकार रूप में वह विशाल सेना को व्यवस्थित कर रहा है। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में किसी समय एक राजनीतिक झगड़ा था और वह झगड़ा इतना बढ़ा कि उसके फलस्वरूप राजा द्रुपद ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया और ऐसे पुत्र की इच्छा की जो पुत्र द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस बात को भलीभांति जानते हैं और धृष्टद्युम्न वही पुत्र है जो उन्हें उस यज्ञ से प्राप्त हुआ था। यहां पर जब धृष्टद्युम्न के युद्ध की विद्या को सीखने का जो समय आता है, जो घड़ी आती है, उस समय द्रोणाचार्य को यह अवसर मिलता है तो द्रोणाचार्य इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी वे इसे स्वीकार करते हैं और युद्ध के सभी रहस्यों से पर्दा हटा लेते हैं, अर्थात सभी रहस्यों का ज्ञान धृष्टद्युम्न को प्रदान करते हैं। उन्हें किसी भी ज्ञान से वंचित नहीं रखते और यह सब रहस्य, यह सब विद्या देते हुए उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन उनके इस व्यवहार को एक दोष बता रहा है और इसी दोष की ओर संकेत कर रहा है। वह बता रहा है कि आपका ही अत्यंत बुद्धिमान शिष्य, जिसे आपने ही शिक्षा दी है, वह बुद्धिमान धृष्टद्युम्न आप ही के विरुद्ध जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहा है, उसका सेनापति बना है। यहां पर दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र द्रोणाचार्य से एक चेतावनी के रूप में ये वचन कह रहा है। वह चेतावनी दे रहा है, वह संकेत कर रहा है या वह बताना चाह रहा है कि द्रोणाचार्य कहीं अपने प्रिय शिष्यों जो पांडवों की ओर उदारता प्रकट ना कर दें,
यदि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, विशेषकर जिनकी ममता शुरू से ही अर्जुन पर अधिक रही है, वे द्रोणाचार्य युद्ध में उनकी ओर यदि उदारता प्रकट कर दें या उनके लिए उदारता दिखाएं, तो दुर्योधन को इसका परिणाम जो है हार के रूप में मिलेगा। इसीलिए वह द्रोणाचार्य से इस विषय में बात करके उन्हें एक संकेत दे रहा है कि वे इस प्रकार का कार्य ना करें। अब भगवत गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में वह इस प्रकार से संकेत करके अपनी वाणी को रोकता नहीं है। इसके बाद वह पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं को बताता है, योद्धाओं का वर्णन करता है, जो हम आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।